ओवरऑल जो भी फंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सिर्फ रिटर्न बेसिस पे नहीं होंगे, वो यहाँ पर पूरी हर तरीके की तसल्ली करने के बाद ही हमने यहाँ पर वो फंड्स रखे हैं। बट वीडियो लंबी ना हो इसीलिए किसी भी फंड के अंदर हम डिटेल में फैक्ट्स के साथ बात नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी चैनल के वीडियो सेक्शन में यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिन्हें आप बाय करके भूल सकते हैं, बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की। जनरली ये जो फंड्स होते हैं यहाँ पर 14 से 18% के बीच के अंदर जो है यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर रिटर्न्स देते हैं। जैसा कि ये लार्ज कैप फंड्स हैं यानी लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी कम रहती है यानी रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम रहती है। ये फंड्स कम वॉलेटाइल होते हैं कंपैरेटिव टू मिड एंड स्मॉल कैप में। हमने यहाँ पर आज रखे हैं, उनके नाम है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो यहाँ पर 5 साल के अंदर मैंने जितनी भी रिटर्न्स यहाँ पे रखी हैं 5% के हिसाब से रखी हैं। और सिर्फ रिटर्न रखने का यहाँ पर पर्पस सिर्फ ये था कि लोग यहाँ पर रिटर्न्स को देख के थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो उन्हें लगता है क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न ही हमें अर्न करनी है अपने पोर्टफोलियो पे। अगर कोई फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो हर पैरामीटर में, अगर वो एक अच्छी रिटर्न नहीं दे पा रहा तो वो फंड हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये चीज भी हमें जरूर समझनी है, इसीलिए मैं हमेशा रिटर्न को भी इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि जैसा हिस्टोरिकल ट्रेंड होता है वैसा ही फंड यहाँ पर आगे चांसेस रहते हैं कि परफॉर्म करेगा। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, अच्छी तरीके के सेक्टर्स के और कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फंड मैनेजर जो इसको चलाने वाले प्लेयर हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है उनको, यहाँ पर फंड बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और निप्पॉन एएमसी अपने आप में एक बहुत अच्छी एएमसी बनकर निकली है। तो 29% के आसपास की यहाँ पर एनुअली 5 साल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29% की रिटर्न दे रहा है। लार्ज कैप फंड जनरली 20% से ऊपर यहाँ पर लार्ज कैप के फंड्स रिटर्न देते हुए नहीं देखे जाते। दूसरा फंड जो हमने यहाँ पर रखा है वो आईसीआईसीआई से रखा है, जो है यहाँ पर आईसीआईसी का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 26% के आसपास की लार्ज कैप के अंदर 5 साल के अंदर ये रिटर्न दे रहा है। तो दोनों फंड लार्ज कैप के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। फर्दर इनके अंदर अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इन फंड्स को हम आने वाले वीडियो में डेफिनेटली डिटेल में कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है यहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी जो टॉप कंपनीज के बाद यहाँ पर 100 के बाद जो मिड कैप कंपनीज आती हैं 150 कंपनीज, उनके अंदर मेजरली इन्वेस्टमेंट करती हैं। मिड कैप कंपनीज जनरली यहाँ पर 20 से लेकर 28% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर देते हुए दिखती हैं। जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स होते हैं मिड कैप के वो ऐसी रिटर्न देते हैं। तो जो फंड्स हमने सारा एनालिसिस कर रखे हैं दो, वो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 42% के आसपास की एक जबरदस्त रिटर्न दी है 5 साल के अंदर, और 10 साल के अंदर भी ये फंड यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। दूसरा फंड अगेन यहाँ पर निप्पॉन एएमसी से आ जाता है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, बहुत ही जबरदस्त फंड है। यहाँ पर टाटा और जैसी जितनी कंपनीज है यहाँ पर, जितनी भी ऑटो सेक्टर पार्ट की कंपनीज है उनके अंदर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। टॉप सेक्टर है यहाँ पर, जो कमिंग यहाँ पर सेक्टर रहने वाले हैं उनके अंदर काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। यहाँ पर काफी डाइवर्सिफाई है फंड, 37% के आसपास की 5 साल की रिटर्न यहाँ पर देते हुए दिख रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये दोनों ही फंड अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। ये फंड्स मैंने सिर्फ फ्रेंड्स फिर बोल रहा हूँ रिटर्न बेसिस पे नहीं सेलेक्ट करें, ओवरऑल एएमसी को ध्यान में रखते हुए 5 साल के क्राइटेरिया के अंदर सेक्टर एलोकेशन, किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या एयूएम साइज है, कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, कंपैरेटिवली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसी रही हैं, और लास्ट 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन सबको यहाँ पर ध्यान करते हुए यहाँ पर सब कुछ एनालिसिस करते हुए इन फंड्स को यहाँ पर चूज किया है। फिर भी अगर कोई फर्दर फंड होगा जो रिटर्न अच्छी दे रहा है और मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, उसका रीजन ये रहा होगा कि वो अभी तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके सेक्टर खराब है, या उसका एयूएम साइज कम है, या वो एएमसी सही नहीं है, इसीलिए मैंने वो फंड्स यहाँ पर कंसिडर नहीं करे। ये वो फंड्स हैं जिनमें अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पर साल भर साल भूल सकते हैं और इनके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी कैटेगरी पे, जो है यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने फंड्स लिए आज दो, वो हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 44% की जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। और दूसरा फंड है यहाँ पर टाटा एएमसी से टाटा स्मॉल कैप फंड, 40% पर एनम की रिटर्न दे रहा है। तो पिछले 5 साल के अंदर लगातार 44% की रिटर्न, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 200% के आसपास की रिटर्न, यानी 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 300 रुपए यहाँ पर, 1 लाख लगाए हैं तो 3 लाख रुपए इन्होंने 5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज यहाँ पर बना के दिए हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों ही फंड बहुत बेहतरीन है यहाँ पर इस कैटेगरी में। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसके अंदर
फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होती है, वो किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फंड्स होते हैं यहाँ पर जनरली हम इन फंड से यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 25 से 40% के बीच की एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दें। जैसा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, लार्ज मिड स्मॉल किसी भी कैटेगरी में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस कैटेगरी में फंड मैनेजर को ज्यादा बुलिश दिखता है। फंड हमने दो रखे हैं। सबसे पहले आ जाता है जेएम फाइनेंशियल एएमसी से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने यहाँ पर 36% की रिटर्न निकाल के दिया। और दूसरा आ जाता है एचडीएफसी एएमसी से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, 31%। बहुत ही जबरदस्त फंड है। पहले मैं यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रखा करता था, जेएम फ्लेक्सी कैप को कंसिडर नहीं करता था क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी अच्छा था अपने आप में, मगर वो फंड अभी भी अच्छा है लेकिन वो इतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। जहां पे ये फंड्स अच्छे होने के साथ साथ रिटर्न्स भी 30% से ऊपर दे रहे हैं, वही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 26 से 28% के बीच में ही चल रहा है। एक अच्छी रिटर्न वो फंड यहाँ पर निकाल कर नहीं दे रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड खराब है। मैंने यहाँ पर वो फंड रखे जाओ यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं हर तरीके के मामले में, और बेस्ट रिटर्न्स भी यहाँ पर देकर दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है पराग पारिक यहाँ पर अच्छा करता हुआ दिखे, बट अभी के टाइम में जेएम फ्लेक्सी कैप, जिसको 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं फंड को चलते हुए, लगातार एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लगातार टॉप 5 के अंदर बना हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, और अभी के टाइम में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप में आपको अगर एडिशन करना है, सब्सक्रिप्शंस लेना है एसआईपी का, तो ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फंड है ये दोनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। जनरली मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सजेस्ट नहीं करता, मैं जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर सजेशन देता हूं अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर जाना है, या फिर सेक्टोरल फंड्स के अंदर सजेशन देता हूं। हाँ, अगर आपको 3 या 5 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करना है, कम समय के लिए, 5 साल से कम के लिए, तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड यहाँ पर शॉर्ट रन के अंदर थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल दिखते हैं, तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो आज की उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई होगी, आपको पता चला होगा अभी के समय में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज मिड स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जिनके अंदर आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भूल सकते हैं बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड्स को लेके, और सभी के सभी फंड्स यहाँ पर बेहतरीन है। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।